हेलो एवरीवन। वेलकम टू माय चैनल सत्या कॉम्पिटिटिव क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग एक मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे और ये मॉडल पेपर 10th क्लास के इंग्लिश सब्जेक्ट का है। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी आपके लगभग 1.5-2 महीने बाद बोर्ड एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं और आप लोग बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में लगे भी होंगे। सभी स्टूडेंट्स का ये एम होता है कि हम लोग जो है अधिक से अधिक अपने नंबर प्राप्त करें, अच्छी मार्किंग लेके आएँ और एक अच्छी डिवीज़न के साथ जो है अपना 10th या 12th पास आउट करें। उसके लिए आपको अलग अलग तरीके से स्ट्रेटजीज़ बनानी हैं, लेकिन मैं आपको आज बताऊंगा कि जो इंग्लिश सब्जेक्ट आपका है 10th क्लास का, इसको किस तरीके से सॉल्व करें कि आपको जो है अधिक से अधिक नंबर मिल सकें। ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। नंबर 1 जो आपका है, आपको अपनी राइटिंग स्किल पे विशेष ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि जो बोर्ड एग्ज़ाम होते हैं जिसमें रिटन कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें राइटिंग का सबसे बड़ा जो है रोल होता है। तो सबसे पहले क्या करिए, जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो अभी 2026 के बोर्ड एग्ज़ाम में अपेयर होने जा रहे हैं, तो प्लीज़ आप लोग क्या करिए, सबसे पहले आप क्या करिए, अपनी राइटिंग स्किल को क्या करिए, वेस्ट कर लीजिए। अगर आपकी राइटिंग स्किल अच्छी नहीं है तो आप क्वेश्चन लर्न भी कर लेंगे ना तो मुश्किल से पास ही हो सकते हैं, बट अच्छे नंबर आप गेन नहीं कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अपनी राइटिंग स्किल को बेस्ट करना है। उसके बाद क्या करना है, जो भी सिलेबस हैं आपको, आपके जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं, ठीक है, उनके निर्देशन में आप क्या करिए, क्वेश्चंस को लर्न करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, और लर्न करने के बाद उनकी लिख लिख करके कॉपीज़ पे अपनी प्रैक्टिस कर डालिए। ठीक है, उसके बाद जो है जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी ना, तो फिर आप जो है पेपर को इस तरीके से सॉल्व करिए। देखिए, आइए देखते हैं। जैसे कि ये कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, ठीक है, वो तो आपको सभी को लगभग मोस्टली पता ही होते हैं। और ये उसमें जो है देखिए क्या है कि जो क्वेश्चन पेपर है आपका, वो 3 घंटा 15 मिनट का होगा और 70 नंबर का होगा टोटल। जैसा कि होता तो 100 नंबर का है, बट इसमें क्या होता है, 30 नंबर आपके इंटरनल होते हैं जो कि स्कूल की तरफ से आपके टेस्ट हैं असाइनमेंट हैं, और अटेंडेंस है या जो भी, तो उस सब के मिला करके 30 नंबर होते हैं। और जो 70 नंबर होते हैं वो आपके थ्योरिकल होते हैं। इसमें आपको मिनिमम जो है वो 23 लाने होते हैं और मैक्सिमम तो आप जो है 70 भी लाइए, अच्छी बात है। ठीक है, और प्रैक्टिकल जो होता है मतलब इंटरनल 30 नंबर के होते हैं। इसमें आपके जो है फाइल्स हैं, कॉपीज़ हैं, असाइनमेंट हैं, टेस्ट हैं, तो वो सब मिला करके जो आपके 30 नंबर होते हैं, तो वो स्कूल की तरफ से अपलोड किए जाते हैं जितने भी आपको टेस्ट वगैरह में मिलते हैं। बट ये आपका बोर्ड एग्ज़ाम में होता है 70 नंबर का। इसमें आप हाईएस्ट किस तरीके से गेन कर सकते हैं वो आपकी परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या है कि 15 मिनट आपको पढ़ने के लिए मिलेंगे, पेपर पढ़ने के मिलेंगे, और सभी क्वेश्चन जो हैं कंपलसरी होते हैं, ये भी आपको पता है। पेपर जो होता है वो 2 पार्ट में डिवाइड होगा, 2 पार्ट में डिवाइड होगा, पार्ट ए और पार्ट बी। ठीक है, तो उसके बाद क्या देखिए, आपको एक कॉपी मिलेगी, नोटबुक मिलेगी, ठीक है, और एक OMR सीट मिलेगी। OMR सीट पे आपको जो 20 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होते हैं वो OMR सीट पे ही करने हैं, कॉपी पे आपको नहीं लिखने। अगर आप उसको कॉपीज़ पे लिखते हैं तब भी वो आपके चेक नहीं होंगे और आपको नंबर नहीं मिलेंगे। तो सभी स्टूडेंट्स प्लीज़ आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि जो आपके 20 क्वेश्चन हैं वो आपको OMR सीट पे ही करने हैं, कॉपीज़ पे उनको नहीं लिखने। जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है ना, तो वो आपको एक OMR सीट मिलेगी, उस पे जो है आपकी सब डिटेल होगी और 1 से उस पे 20 तक नंबर होंगे। उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के ऑप्शन होंगे, तो उसमें आपको ओबलिंग करनी है। ठीक है, और ओबलिंग आपको जो वॉल पॉइंट पेन होगा उसी से जो है करना है। ठीक है, चाहे इसमें लिखा भी है देखिए, चाहे ब्लू और ब्लैक हो, लेकिन बॉल पॉइंट पेन हो उसी से आपको करना है। पेन एक जेल पेन होता है, जेल पेन से आपको नहीं करना है, और कोशिश करिएगा कि जो ब्लैक पेन है उसी से आप करें। वैसे ब्लैक और ब्लू दोनों अलाउ होता है, बट प्रेफर आप जो है वो ब्लैक को करिएगा, और वो भी बॉल पॉइंट पेन को। ठीक है, उसके बाद देखिए पार्ट ये है, क्वेश्चन वाइज इंस्ट्रक्शन दिए हैं, उनको आप पढ़ करके और हमारे सीट पे करेंगे केवल। ठीक है, और पार्ट बी वाले हैं वो आपकी जो डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चन हैं 50 नंबर के,
तो इसको क्या करना है, आपको अपनी जो कॉपीज़ मिलेगी उस पे लिखना है, ठीक है। और जो भी पेपर के नंबर हैं वो आपके क्वेश्चन के सामने लिखे हुए हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है आपको बिल्कुल, चलिए ठीक है, ये तो एक कॉमन चीज़ हो गई इंट्रोडक्शन पेपर के। अब आइए मैं आपको बताता हूँ, 70 नंबर का पेपर होगा। 70 नंबर में आपके जो 20 होंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे, और जो 50 होंगे वो डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे। तो 50 आपको क्या, जो आपको कॉपी मिलेगी, नोटबुक मिलेगी, उस पर करना है, ठीक है। आंसर शीट मिलेगी, उस पर करना है आपको 50 क्वेश्चन। और 20 क्वेश्चन जो ये हैं, ये आपको एक OMR शीट मिलेगी, उसमें 1 से 20 तक नंबर दिए होंगे। उसमें आपको केवल और केवल ऑबलिंग करना है, मतलब उसको काला करना है। इस तरीके से जो भी सर्किल होगा उसमें जो विकल्प आपको ठीक लगे वो करना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं, जो हम लोगों का ये पार्ट ए है, इसके क्वेश्चन आपको पार्ट ए में आपको 20 क्वेश्चन दिए होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप के, विकल्पी टाइप के, ठीक है, बहुविकल्पी टाइप के। इसको क्या करना है, आपको OMR शीट पे ही करना है। इसको कॉपी पे आप नहीं लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, और अगर लिखते हैं तो आपको इसके मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं। तो आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा, जो 20 क्वेश्चन है ये केवल और केवल OMR शीट पे लिखेंगे, ठीक है। देखिए, हर एक क्वेश्चन का आपको, जैसे यहाँ पे पार्ट ए आपका शुरू हुआ है, इसके जो भी अब इंस्ट्रक्शन दिए होंगे आप इसको कायदे से पढ़ेंगे, और पढ़ने के साथ साथ समझेंगे कि क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, उसके अकॉर्डिंग ही सॉल्व करना है। बच्चे क्या करते हैं बहुत से, कि डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, जो इंस्ट्रक्शन दिए होते हैं उसको नहीं पढ़ते हैं। तो आप क्या करिए, जैसे इसको पढ़ लीजिए, क्या कह रहा है, 1 से 3 इसमें लिखा है, क्वेश्चन नंबर 1 to 3, यानी कि 1 से 3। तो इस पैराग्राफ से आपको क्या है, कि 1 से 3 ही क्वेश्चन मिलेंगे केवल, इसके अलावा इस पैराग्राफ से आपको कहीं भी क्वेश्चन नहीं मिलने वाले हैं, ठीक है। तो ये क्या करिए, 1 से 3 तक जो क्वेश्चन है वो आप इस पैराग्राफ को क्या करिए, कायदे से पढ़ लीजिए, ठीक है। आप 1 बार पढ़ लीजिए, 2 बार पढ़ लीजिए, ठीक है, 3 बार पढ़ लीजिए, ठीक है, और आपको बिल्कुल समझ में आ जाए। समझने के बाद जो है आप इसको क्या करेंगे, इसको, इसके इससे रिलेटेड जो विकल्प हैं आपके, ठीक है, जैसे विकल्प देखिए, एक ये हो गया, 2 हो गए, और ये 3 विकल्प तक ही हैं इसमें, और तीनों क्वेश्चंस को इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। आइए चलिए देखते हैं, थोड़ा पढ़ लेते हैं, आपको थोड़ा हेल्प करते हैं किस तरीके से करना है। देखिए, ऑलमोस्ट ऑल क्रिएचर केयर फॉर देयर यंग वंस, ठीक है। मैनी एनिमल्स प्ले विद देयर बेबी एंड शो देयर लव बाय टचिंग एंड हगिंग देम। मोस्ट एनिमल्स क्लीन most animal clean, feed and protect their babies. Birds also teach their fledglings how to go about in the world as adult. A number of animals built home for their young ones. Tailor birds and beaver birds, ants, wasps and bees are among nature's master डिज़ाइनर, इंजीनियर एंड आर्किटेक्चर, ठीक है। तो ये एक पैराग्राफ है पूरा, इसमें बताया गया है कि किस तरीके से जो क्रिएचर होते हैं, जितने भी प्राणी होते हैं, वो सब अपने छोटे छोटे बच्चों की क्या करते हैं, केयर करते हैं, ठीक है। बहुत से एनिमल होते हैं जो खेलते हैं अपने बच्चों के साथ, ठीक है, और ये दिखाते हैं कि वो किस तरीके से लव करते हैं, उनको टच करते हैं, मतलब उनको छूते हैं, उनको गले लगाते हैं, हग करते हैं। मोस्ट एनिमल्स जो है अपने बच्चों को क्या करते हैं भाई, साफ़ सफाई भी करते हैं, उनको खिलाते पिलाते हैं, फीड करते हैं, उनको प्रोटेक्ट करते हैं, उनकी सुरक्षा करते हैं, है ना। उसी तरीके से जो बर्ड्स होती हैं, जो चिड़ियाँ होती हैं, वो भी क्या करती हैं, अपने जो फ्लैगिंग्स हैं उनको क्या करती हैं, मतलब छोटे छोटे जो चूजे होते हैं उनको क्या करती हैं, ये सिखाती हैं कि किस तरीके से संसार में एक वयस्क नागरिक के रूप में या वयस्क क्रिएचर के रूप में आप कैसे एंटर करेंगे, है ना। ए नंबर ऑफ वर्ड्स, नंबर ऑफ एनिमल्स क्या करते हैं, बहुत से जानवर जो होते हैं अपना घर बनाते हैं अपने बच्चों के लिए, जैसे कि एक टेलर बर्ड्स होती है, एक बीवर बर्ड्स होती है। बीवर बर्ड्स जो अपनी बया चिड़ैया होती है ना, आप कहते हैं, और चींटियाँ होती हैं, बास्प होती है, जैसे ये जो बर्रैया या ततैया होती हैं,
ठीक है, मधुमक्खियाँ होती हैं, ये सब क्या हैं, एक तरीके से डिज़ाइनर हैं, इंजीनियर हैं और आर्किटेक्चर हैं। इन सबको जो है इस तरीके से आप अगर पैराग्राफ को समझ लेंगे, एक अगर आपको नहीं भी समझ में आ रहा तो एक दो बार उसको पढ़ लीजिए, तब भी आपको थोड़ा थोड़ा तो समझ में आ ही जाएगा। देखिए, हर एवरेज माइंड के जो है स्टूडेंट्स होते हैं, कुछ सुपर होते हैं, कुछ एवरेज होते हैं, कुछ लो होते हैं, लेकिन अगर आप इसको एक दो बार पढ़ लेंगे ध्यान से तो कुछ तो इसको समझ में आ जाएगा। जो अच्छे बच्चे हैं उनको एक बार में ही पर समझ में आ जाएगा। कुछ नॉर्मल एवरेज आईक्यू के बच्चे हैं तो इसको दो तीन बार पढ़ लेंगे तो समझ में आ जाएगा, है ना। तो आप इसको पढ़ने के बाद जब इसके विकल्प जो है सॉल्व करेंगे तो आपको आसानी से इनको सॉल्व कर सकेंगे। ठीक है, आइए क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉल्ड नेचर्स इंजीनियर एंड आर्किटेक्चर। इनमें से कौन सा ऐसा है जो नेचर का इंजीनियर या आर्किटेक्चर नहीं कहा जाता है। ठीक है, देखिए नॉट जो है ये भी ध्यान रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन क्या होता है, हम लोग नॉट को नहीं पढ़ते हैं और उसको समझ लेते हैं कि हाँ क्या कहा जाता है, इसको एस में पढ़ लेते हैं, है ना। तो देखिए जो आर्किटेक्चर है, देखिए लास्ट में देखिए क्या नहीं, देखिए बीवर्स वर्ड कहा जाता है, टेलर्स को भी कहा जाता है और आंट्स को भी क्या कहा जाता है, गॉड्स को। जो बकरियां होती हैं इनको आर्किटेक्चर या डिज़ाइनर नहीं कहा जाता। क्यों नहीं कहा जाता, ये कोई ना तो घर बनाती हैं ना ही जो है कोई होम किसी तरीके का बनाती हैं, तो इनको ही सिर्फ नहीं कहा जाता है। सेकेंड में देखते हैं, हाउ डू एनिमल्स शो देयर लव विद देयर यंग वंस। ठीक है, जो जानवर होते हैं वो अपना प्रेम दिखाने के लिए क्या करते हैं, तो देखिए वो क्या करते हैं, हमने ऊपर पढ़ा था, देखिए इसके आप इसको बार बार देख भी सकते हैं। तो क्या करते हैं, देखिए टच करते हैं, ये लिखा है देखिए। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है ना तो वर्ड्स को भी मैच कर सकते हैं। देखिए जैसे कि शो लव, लव शो करने के लिए क्या करते हैं, टच करते हैं, हग करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें जो है ये मिसप्रिंट है, तो इसमें क्या हो जाएगा, देखिए हाउ डू एनिमल्स शो देयर लव विद देयर यंग वंस, तो इसमें यही हो जाएगा, टचिंग टचिंग एंड हगिंग। ठीक है, गले लगाना, मतलब छूते हैं उनको और गले लगाते हैं कुछ जानवर। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, विच वर्ड, हाँ विच वर्ड मीन्स बेबी वर्ड्स, तो क्या हो जाता है ये फ्लैगिंग। ठीक है, जो और होते हैं जैसे एनिमल, जो ह्यूमन बींग्स के बच्चे होते हैं उनको सिबलिंग कहते हैं, और जो एनिमल्स के बच्चे होते हैं उनको हम लोग फ्लैगिंग्स कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। अब देखिए इसमें क्या है, आपको इसमें क्या मिलेगा, अब इसमें देखिए क्या है, 4 से 8 तक ही आपको जो है करने क्या करना है, इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 4 से 8 तक के लिए ये इंस्ट्रक्शन है। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू शो द फॉलोइंग। अब आपको क्या करना है, इसमें करेक्ट आंसर चूज करना है। देखिए एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल, ठीक है, इन द क्लास। अब इसमें फिल इन द ब्लैंक, देखिए टुडे है, आज की बात है, तो क्या हो जाएगा, इज प्रेजेंट। अगर यस्टरडे होता तो हैड प्रेजेंट होता। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो, एवरी के लिए हमेशा सिंगुलर वर्ब आता है, तो क्या हो जाएगा, इज प्रेजेंट, इज प्रेजेंट इन द क्लास टुडे। ठीक है, तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, विकल्प डी सही हो जाएगा। तो 4 नंबर जो OMR सीट में आपके क्वेश्चन होगा उसका डी, जैसे ऐसे 4 आपको गोले मिलेंगे, तो इसमें क्या है, जैसे ये डी वाला है, ये आपको क्या करना है, ओवलिंग इसकी ऐसे कर देनी है ब्लैक पेन से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5वां। ही इज़ वरीड एग्जामिनेशन। ठीक है, वरीड अबाउट होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा, वरीड के साथ प्रीपोजिशन क्या होता है, अबाउट होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स क्लस्टर टू मेक द मीनिंग सेंटेंस। ये ठीक है, रीअरेंज लिखा होता है, कभी कभी जंबल वर्ड्स लिख देते हैं, तो इसको क्या करना है, आपको सही सेंस में लगाना है कि इसमें जैसे ये फ्रेज दिया हुआ है, ये लाइन दी हुई है, और इसमें से कौन सा सेंटेंस जो है वो सही हो सकता है। देखिए वर्ड्स यही हैं, आपको क्या करना है, एक जो टेंस का रूल होता है, जैसे सबसे पहले क्या लगाना है, सब्जेक्ट लगाना है, ठीक है। उसके बाद क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब लगानी है, ठीक है। सब्जेक्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब होती है, फिर मेन वर्ब होती है, फिर ऑब्जेक्ट होता है, उसके बाद जो भी वर्ड्स आते हैं वो कंप्लीमेंट में आते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका, देखिए सी वाला जो है, सॉरी बी वाला सेंटेंस सही हो जाए, इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस लास्ट नाइट। तो क्वेश्चन नंबर 6 का विकल्प सी होगा जो, ठीक है, सॉरी विकल्प बी होगा जो, तो बी वाले विकल्प के सामने क्या कर देंगे, ऐसे गोला हम लोग कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से कर देंगे। उसके बाद देखिए 7वां क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मिस स्पेल्ड। देखिए मिस स्पेल्ड कह सकते हैं, रॉन्ग स्पेल्ड कह सकते हैं, ठीक है, या आपसे करेक्ट स्पेल्ड पूछ सकते हैं, ठीक है। जो क्वेश्चन को क्या करिए, बहुत ध्यान से पढ़ना। अब देखिए मिस स्पेल्ड का मतलब है इसमें एक गलत होगा और 3 सही होंगे। बच्चे क्या करते हैं, सबसे पहले देख लिए कि हाँ ये सही है, चलो इसी को सही कर दें, ठीक है। ऐसा नहीं होता है, आप क्या करिएगा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना और पढ़ने के बाद ही क्वेश्चन को क्या करना, सॉल्व करना। तो देखिए इसमें क्या है, एक्सेप्टेंस वर्ड सही है, ये भी होता है, ये भी होता है, ठीक है। और सी वाला वर्ड है, ये नहीं होता है, एक्सेप्टेबल ए होता है स्पेलिंग, आई जहाँ पर है वहाँ पर अगर ए होता तो सही हो जाता। तो सेंटेंस हमारा क्या है, ये वाला रॉन्ग है, तो यही हमको चुनना है। क्यों, क्योंकि हमको मिस स्पेल्ड हमसे पूछ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ही स्पेंट अ लॉट ऑफ मनी ऑन परचेजिंग कॉस्टली क्लॉथ्स। अब आपको बताना है कि आइडेंटिफाई द वर्ड स्पेंट। स्पेंट क्या है, स्पेंट क्या है, मतलब नाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, वर्ब है, प्रीपोजिशन है, कंजक्शन है, तो क्या है यहाँ पर, देखिए क्या है, यहाँ पर एक विकल्प जो है वो मिस स्पेल्ट है, बी वाला, ठीक है। यानी कि ए वाला तो नाउन तो है नहीं, ठीक है, प्रोनाउन भी नहीं है, एडवर्ब भी नहीं है, जो बी वाला है यहाँ पर छूटा हुआ है वर्ब, ठीक है। स्पेंट क्या है, वर्ब है। देखिए क्यों, क्योंकि पहले सब्जेक्ट लगता है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब लगती है, तुरंत सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या लगती है, वर्ब लगती है, या तो हेल्पिंग वर्ब होगी या मेन वर्ब होगी, ठीक है। तो इस तरीके से सेंटेंस को आप लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। देखिए उसके बाद एक और पैराग्राफ दे दिया गया है, ठीक है। इस पैराग्राफ को भी क्या करना है, तुमको ध्यान से पढ़ना है, और ध्यान से पढ़ने के बाद ही जो है इसको सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए ये जो चैप्टर है वो हमारा कुर्ग वाला जो चैप्टर है उससे पैराग्राफ है। अगर आप सब लोगों ने पढ़ा होगा अपने सिलेबस में तो इसको वहाँ भी पढ़ा है तब भी अच्छी बात है, अदरवाइज नहीं भी पढ़ा है ना तो यहाँ पर ध्यान से पढ़ लेंगे, क्योंकि वो तो पैराग्राफ है। पैराग्राफ पढ़ने के बाद ही आपको क्या करना है, विकल्प को चुनना है, ओके। तो इसको ध्यान से पढ़ लेंगे। देखिए अगर आपने पढ़ा है तो क्या है, किसके बारे में बता रहा है ये, विच रिवर ऑप्टेन्स इट्स वाटर फ्रॉम द हिल्स एंड फॉरेस्ट ऑफ द कुर्ग। तो देखिए शुरुआत में ही लिखा हुआ है द रिवर कावेरी, तो कौन सा हमारा विकल्प हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो ए को हम लोग क्या कर देंगे, ओबलिंग कर देंगे, ओके। उसके बाद देखिए पूछ रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग, हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ लार्ज फ्रेश वाटर फिश। सबसे बड़ी ताज़े पानी की मछली कौन सी है, तो इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ये जो महासीर मछली है तो ये सबसे बड़ी ताज़े पानी की फ़िश है, और इसी के बारे में पैराग्राफ में भी डिस्क्रिप्शन दिया गया है, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 12 to 13, ठीक है, 11 से 13 तक, यानी 11 से 13 तक जो क्वेश्चन है उनके लिए इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 में पूछ रहा है कि लेंचोस हाउस वाज सिचुएटेड। अगर आपने चैप्टर पहला जो है 10th वाली बुक में लेंचो, उसको चैप्टर को अगर पूरा पढ़ा है ध्यान से तो आप इसको बिल्कुल आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकेंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा, ऑन द टॉप ऑफ द लो हिल इन द वैली, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन ये सही हो जाएगा, सी विकल्प इसमें क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
देखिए नेल्सन मंडेला, हाँ नेल्सन मंडेला हैड टू स्पेंड ईयर्स इन प्रिजन। प्रिजन मतलब जेल में कितने साल जो है नेल्सन मंडेला रहे थे। देखिए आइए देखते हैं। 20 कितने साल रहे थे? 20, 30, 29, 33। इसमें देखिए क्वेश्चन ये रॉन्ग है मेरे ख्याल से। 1992, 1990 तक लगभग 28 ईयर, ठीक है। वो 28 ईयर तक जो थे वो जेल में रहे थे। तो आसपास का विकल्प आपको चुनना है, यानी कि 29 जो है वो चूज कर लीजिए इसमें, ठीक है। अगर 28 होता या 27 होता तब तो बिल्कुल करेक्ट होता, बट यहाँ पर इसके आसपास का विकल्प है जो चुनना पड़ेगा आपको। तो सी फिलहाल इसमें चुन लीजिए। वैसे तो 28 ईयर जो थे वो जेल में रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वेकर्स म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज स्पेशली मेड ऑफ प्लास्टिक। प्लास्टिक का बना था क्या? वो प्लास्टिक का नहीं बना था। किसका बना था वो? आ, हाँ बी वाला इसमें भी मिस प्रिंट है, ठीक है। वो था बेम्बू, हाँ बेम्बू का बना हुआ था, बेम्बू थर्ड, ठीक है। बेम्बू का बना हुआ था। उनका जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट था वो किसका बना हुआ था? बांस का बना हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब देखिए इसमें भी ये 14 से 15 तक के लिए इंट्रक्शन है। ये देखिए हम लोगों की जो पोएम है, देखिए I am an orphan roaming the street. I pattern soft dust with my hushed bare feet. The silence is golden, the freedom is sweet. ठीक है। अब ये पोइम है, अमांडा पोइम है। तो इसमें आई जो, अगर आपने पोइम्स पढ़ी हैं सारी बुक्स की, तो मैं भी आपके लिए यही कहूँगा कि जो भी आपके सिलेबस में पोइम है आपको क्या कर लीजिए, उन पोइम को पढ़ लीजिए। और पोइम को पढ़ने के साथ साथ ही आप क्या कर लीजिए, उनके राइटर्स के नेम भी जो है याद कर लीजिए। क्योंकि कभी कभी डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि हु इज़ द राइटर ऑफ दिस पोइम, ठीक है। तो ये इस जो भी स्टंज दिया होता है उसमें राइटर का नेम तो दिया नहीं होगा। अगर आप इस लाइंस को पहचान लेंगे और अगर आपको उस लाइंस पोइम के राइटर पोइट का नाम याद है तो आप आराम से लिख लेंगे। तो आप पहले से ही क्या कर लीजिए, आपकी जो भी 8-10 पोइम है सिलेबस में, तो उनके राइटर्स के नेम और पोइम्स के नेम आप बिल्कुल याद कर लीजिए। आपको उससे रिलेटेड आपको 1 या 2 नंबर मिल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है देखिए, किसके लिए जो है रेफ़र किया गया है? अमांडा, ठीक है। आई किसके लिए है? एक लड़की है अमांडा, उसके लिए रेफ़र किया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वर्ड इन द पोइम रिस्ट्रिक्शन इन द एक्सट्रैक्ट? तो देखिए रिस्ट्रिक्शन क्या होता है? रुकावट। और उसका अपोजिट क्या हो जाएगा? फ्रीडम, ठीक है। तो यहाँ पर वर्ड क्या हो जाएगा? फ्रीडम इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 16 से 20 इसमें देखिए दिए गए हैं। तो इसमें क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू विद रेफरेंस ऑफ अ स्टोरी अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी। ट्रम्प ऑफ सर्जरी जो स्टोरी है उसके रेफरेंस के अकॉर्डिंग ये 4 विकल्प हैं। 4 में से कौन कौन से सही हो सकते हैं? 1 सही हो सकता है, 2 सही हो सकता है, 3 सही हो सकता है, या सभी सही हो सकते हैं। आइए पढ़ते हैं। देखिए मिस्टर पम्फ्रे वॉज अ पुअर लेडी, नहीं, वो क्या थी? रिच लेडी थी, ये तो गलत हो जाएगा। ट्रिक इज सफरिंग बिकॉज ऑफ द ओवर ईटिंग, हाँ सही है, उसको बहुत ज़्यादा खाना दिया गया था, इसकी वजह से वो क्या था? बीमार पड़ गया था। ट्रिकी वॉज अ वेरी एक्टिव डॉग, नो ही वॉज अ वेरी लेजी डॉग, ठीक है। जेम्स हैरिट वॉज अ वेटरनरी डॉग सर्जन, ये सही है, ठीक है। तो इसमें क्या तीसरा और चौथा सही है। तो आपको विकल्प देखना है कौन कौन सा, सॉरी दूसरा और चौथा। तो दूसरा और चौथा विकल्प कौन सा? बी सही है, ठीक है। इस तरीके से भी क्वेश्चन आएंगे, इसको भी ध्यान रखना। जैसे आपने ये नहीं कि हाँ यही सही, ये दूसरा सही है तो चलो दूसरा ही सही कर दें, नहीं, सारे विकल्प देखने पड़ेंगे। और इसके बाद देखिए इन्होंने फिर दोबारा से विकल्प दिए हैं, इनको कूट बोलते हैं। तो इसमें कौन कौन सा सही हो जाएगा? विकल्प हमारा बी सही हो जाएगा। दूसरा और चौथा ही सही है, तो इसके लिए हो जाएगा। उसके बाद देखिए
व्हाट डिड हरी सिंह एक्चुअली वांट फ्रॉम अनिल? हरी सिंह क्या चाहता था अनिल से? मनी चाहता था। ठीक है, तो ये विकल्प इसका क्या हो जाएगा? उसका इसीलिए वो उसको, जो हरी सिंह था अनिल को कॉन्फिडेंस में अपने इसलिए ले रहा था। अगर आपने स्टोरी पढ़ी होगी अथीप्स स्टोरी से ये क्वेश्चन है। और उसमें जो अनिल है वो क्या है? राइटर है। और हरी सिंह क्या है? चोर है। तो ये क्या करता है? अनिल को अपने कॉन्फिडेंस में लेता है और उससे मनी चाहता है। ठीक है, उससे क्या चाहता है? मनी चाहता है। तो ये इस तरीके से विकल्प ये सही हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डज हॉरेस डनबी लाइक टू कलेक्ट? तो हॉरेस डनबी क्या कलेक्ट करना चाहते थे? बुक्स उनको कलेक्ट करने का शौक था। बहुत ही अच्छी अच्छी बुक्स और जो रेयर चीज़ें होती थी उनको कलेक्ट करने का इनको शौक था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, 19 क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, व्हाट वॉज द एज ऑफ द भोली व्हेन मंगला वॉज मैरिड? जब मंगला, देखिए अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा भोली, ठीक है, तो ये भोली वाला एक चैप्टर है हमारा। तो उस समय जो इसकी एज थी वो 7 ईयर्स थी। ठीक है, तो इस तरीके से क्या करेंगे? विकल्प बी सेलेक्ट कर लेंगे। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 20 वाला। आई वॉन्ट टू नो वट डू यू, हाँ देखिए, आई वॉन्ट टू नो what you have been doing to my chair upstairs. Who said this statement in the story फुटप्रिंट्स विदाउट फीट? तो ये हमारी चैप्टर है फुटप्रिंट विदाउट फीट। इसमें एक साइंटिस्ट होता है जो कि इस तरीके से एक ड्रग तैयार करता है जिसको पीते ही व्यक्ति इनविजिबल हो जाता है, ट्रांसपेरेंट हो जाता है। तो इसमें कौन कह रहा है? इसमें साइंटिस्ट ही कहता है। ठीक है, लोगों से क्या कहता है? साइंटिस्ट कहता है इसमें। ठीक है, तो ये इस तरीके से, ये तो आपके जो 20 क्वेश्चन हैं ये तो केवल ऑब्जेक्टिव टाइप के ही हैं। और इसमें जो है आपको क्या करना है, तो यहाँ तक जो क्वेश्चन है वो तो आपके क्या हैं? ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन हैं। और ये क्वेश्चन आपको सिर्फ और सिर्फ OMR सीट पे ही करने हैं। इसमें राइटिंग का कोई ऐसा रोल नहीं है ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस में। केवल आपको जो है पहले से जो आपका सिलेबस है उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बन रहे हैं वो आपको पता होने चाहिए। और जो इसमें 2 पैराग्राफ आएंगे, एक प्रोज का एक पोइट्री का, वो आप कायदे से पढ़ करके और 20 के 20 क्वेश्चन आपको क्या करने हैं? अटेम्प्ट करने हैं। कोई भी क्वेश्चन इसमें छोड़ना नहीं है। ठीक है, ध्यान से देख लेंगे कि सारे क्वेश्चन जो है हमने विकल्प को ओबलिंग की है या नहीं है। अगर इसमें एक और सावधानी रखनी है कि अगर कोई भी क्वेश्चन है उसमें अगर गलती से कोई भी गोला जो है वो ओबलिंग हो जाए तो प्लीज़ इसको काटना मत। वो हो गया, एक बार गलत हो गया तो हो गया। ठीक है, अगर आप उसको काट करके और दोबारा सही करेंगे तब और आपकी OMR सीट ख़राब होगी, ना कि वो क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करना है? ओबलिंग करते समय बहुत ही ध्यान से ओबलिंग करनी है, नंबर 1। ठीक है, और एक विकल्प, एक क्वेश्चन में एक ही विकल्प आप क्या करेंगे? ओबलिंग करेंगे। ये नहीं कि आप जो है उसमें सारे विकल्प जो है ओबलिंग कर दें तो आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। जैसे इसमें साइंटिस्ट सही है तो साइंटिस्ट ही आप क्या करेंगे? ओबलिंग उसकी करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन है, आप क्या करेंगे? बहुत ही सावधानी से OMR सीट में इसको अटेम्प्ट कर लेंगे। ठीक है, और ये आपका जो बी पार्ट आता है ये यहाँ से राइटिंग स्किल आपकी देखी जाएगी। आपको क्या करना है? इसमें राइटिंग का विशेष ध्यान रखना है। और क्वेश्चन नंबर 1, सबसे नंबर 1 इसमें रोल रहता है कि आपको क्या करना है? आंसर नंबर बहुत ही ध्यान से डालना है। ठीक है, जैसे अब देखिए इसमें क्या है, आप जो भी, जैसे आपकी ये क्या है, जैसे ये आपकी कॉपी का पेज है पूरा। ठीक है, इस तरीके से पेज होता है। यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग? एक स्केल से ऐसे एक लाइन खींच लेते हैं। ठीक है, और आंसर नंबर क्या करते हैं? बिल्कुल यहाँ पे डालिएगा बीचों बीच में, जैसे आंसर। ठीक है, क्या करेंगे? हाँ, चलिए फिर से बना लेते हैं। ये हमारा जैसे क्या है, ये हमारा क्या है? एक पेज है। पेज में हम लोग क्या करते हैं? ज़्यादा आप जो है बच्चे क्या कर देते हैं, कुछ इधर से ऐसे लाइन खींच देते हैं, कुछ इधर से भी लाइन खींच देते हैं। नहीं, हमको सिर्फ सिर्फ एक इधर से एक सिंगल लाइन ऐसे खींचनी है। और आंसर नंबर कहाँ पे डालना है? आंसर नंबर यहाँ पे डालना है, कॉपी पे बिल्कुल बीचों बीच में। अब आंसर नंबर जैसे हमारा ये क्या है? 1 था। ठीक है, 1 है तो हम 1 डालें। अब 1 में क्या है? एक ABC करके भी क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, जैसे आइए देखते हैं। जैसे हाँ, ये है
ठीक है। ए बी सी, इसमें जो है डी, 4 क्वेश्चन होते हैं इसमें, ठीक है। एक यहाँ पर ये बी वाला क्वेश्चन जो है मिसप्रिंट हो गया है। तो इसमें क्या होते हैं, 4 क्वेश्चन होते हैं इस पैराग्राफ से, 4 क्वेश्चन होते हैं और ये 7 नंबर के होते हैं, ठीक है। दो दो क्वेश्चन जो होते हैं, यानी कि ए बी और सी, ये दो दो नंबर के होते हैं और डी वाला क्वेश्चन होता है वो 1 नंबर का होता है। तो ये 7 नंबर के होते हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके स्कोर गेन करने में। तो इसको क्या करिएगा, वही करना है इसमें। इस पैराग्राफ को खूब ध्यान से 1 बार 2 बार आप पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के बाद आपके जो ये क्वेश्चन हैं, 4 क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो इनको क्या कर लेना, अब जैसे ये हम क्या करेंगे, ऐसे लाइन खींचेंगे, आंसर नंबर 1 यहाँ पे डाल देंगे और ए यहाँ पे डालेंगे, बी डाल देंगे, सी डाल देंगे और डी डाल देंगे। इनके आगे आगे एक एक लाइन, दो दो लाइन आपको लिखना है। अगर जैसे आपको ये पैराग्राफ पढ़ के समझ में आ जाता है और जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे ये क्वेश्चन है, व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द टीचर्स एंड एजुकेटर्स, ठीक है। अगर आपको इसका आंसर इसको पढ़ के अपने अकॉर्डिंग दे सकते हो तो अब तो बहुत अच्छा है। अदरवाइज आपको जो एवरेज स्टूडेंट हैं उनको नहीं मिल पा रहा है, तो इस पैराग्राफ से आप एक सेलेक्ट करके आप इसमें दे सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से भी तो इसमें क्या करना है, इस तरीके से इसको पढ़ने के बाद आपको बढ़िया से हैंड राइटिंग में क्वेश्चन देने हैं। अगर आप इसके आंसर समझ करके अपने अकॉर्डिंग लिखना चाहते हैं तो ठीक है। अदरवाइज नहीं आप उस तरीके से लिख पा रहे हैं तो आप क्वेश्चन का जो क्वेश्चन के वर्ड हैं उन्हीं से मैच करके यहाँ से किसी भी यहाँ से पैराग्राफ से लिख सकते हैं, तब भी आपको क्वेश्चन के नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए राइटिंग स्किल। राइटिंग स्किल में क्या करना है आपको, देखिए क्वेश्चन नंबर जैसे 2 है तो यहाँ पे डालेंगे आंसर नंबर 2, ठीक है। बीचों बीच में डालेंगे, बिल्कुल जहाँ से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन तो डालेंगे यहाँ पर, जैसे जैसे ये तो हम लोग ऐसे लाइन खींच लेते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, आंसर नंबर ऐसे डाल देंगे बिल्कुल बीच में अच्छी हैंड राइटिंग में, और यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। देखिए राइटिंग में क्या करना है आपको, या तो ये करना है या ये करना है, दो में से एक ही करना है, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या है, यू आर अंकिता या अंकित, ठीक है, फ्रॉम कानपुर, योर फ्रेंड हैज़ इनवाइट टू यू टू स्पेंड योर हॉलीडे विद हर या हिम, राइट हिम टू राइट टू हर हिम अबाउट योर इनहेबिलिटी टू डू सो, ठीक है। तो ये क्या करना है, अपने बारे में आप अपने फ्रेंड को लेटर लिख सकते हैं। तो इस तरीके से ये या तो ये करिए या आप इस तरीके से करिए कि जो राइट एन एप्लीकेशन टू द लाइब्रेरियन ऑफ योर स्कूल टू परचेज सम न्यू इंग्लिश डिक्शनरीज, ठीक है। तो कॉलेज का आपका जो भी लाइब्रेरियन है, पुस्तकालय में जो एक व्यक्ति हेड होता है, उसके लिए आप लेटर लिख सकते हैं कि हमें कुछ न्यू बुक्स जो है इस लाइब्रेरी में मंगवाई जाए या परचेज की जाए, ठीक है। तो उसके लिए भी इनमें से आपको केवल एक ही करना है, दोनों नहीं करना है। उसके बाद देखिए क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए एक पैराग्राफ होता है जो कि जैसे इम्पोर्टेंस ऑफ द आउटडोर गेम्स, उस पर आपको या तो आप पैराग्राफ लिख सकते हैं या एक आर्टिकल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में दो में से एक ही करिएगा। ये अ रिटायरमेंट पार्टी, कोई भी ऐसा फंक्शन है उस पर आप क्या कर सकते हैं, एक आर्टिकल लिख सकते हैं, जैसे रिटायरमेंट पार्टी के लिए दे रखा है, और उसमें ये सब हेडिंग्स आप डालिएगा, ठीक है। इस तरीके से डालेंगे तो आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए 1 2 3 ABC 3 दे रखे हैं, तो आप क्या करेंगे, क्वेश्चन ऐसे डालेंगे आंसर नंबर 4, ठीक है, 4 डाल करके और फिर ऐसे लाइन खींचेंगे, यहाँ पे लिखेंगे A B और C, तीनों को अपनी अपनी लाइन में कर देंगे। और आप लोग क्या करते हैं, आंसर नंबर डाल के ये कुछ मत लिखा करो, जो ये कुछ नहीं करना, ये आपको नहीं करना, टाइम वेस्ट होता है केवल इससे। क्या करना है, सिंपल सा ये है। अब इसमें देखिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट चेंज करने के लिए कहा है, तो आप क्या कर दिए, इस वाले डायरेक्ट इनडायरेक्ट को केवल चेंज कर दीजिए, ठीक है। और ऐसे ए नंबर डालिए और ए नंबर डाल के इसको क्या कर दीजिए, इनडायरेक्ट में चेंज कर दीजिए और
आपको अगर सही से चेंज करते हैं तो इसको 2 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, इसको कैसे चेंज करना है इसके लिए हमने एक लॉन्ग वीडियोस बनाया है अपने यूट्यूब चैनल पर, जो कि नरेशन नाम से है, आप उसको देख सकते हैं। और अगर आप उसको देख लेते हैं तो उम्मीद है कि आप सारे रूल्स सीख जाएंगे और आराम से इसको चेंज कर सकेंगे। ठीक है, उसी तरीके से बी वाला है कि चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस। ठीक है, तो पैसिव वॉइस को क्या करना है, चेंज करना है। आप ऐसे लिखेंगे बी, और बी के सामने ये बिल्कुल नहीं लिखेंगे चेंज इनटू पैसिव वॉइस, ये सब टाइम वेस्टिंग है। केवल आप इसको क्या करेंगे, ये आपका क्वेश्चन है, इसी को क्या करेंगे पैसिव वॉइस में चेंज कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से अगर करेंगे ना तो आपको बिल्कुल बेस्ट नंबर मिलेंगे, 2 के पूरे नंबर मिलेंगे। और हमने एक्टिव पैसिव से रिलेटेड भी लॉन्ग वीडियो बनाया है जो हमारे यूट्यूब चैनल के होम पेज पर अपलोड है, आप उसको देख सकते हैं। और अगर देखते हैं तो सारे रूल्स आपको क्लियर हो जाएंगे और आप उसको सीख लेंगे। ठीक है, पंक्चुएशन का भी है, पंक्चुएशन भी जो है आप क्या करेंगे, पंक्चुएशन में क्या होता है, इसका भी अगर आप सही से पंक्चुएट करते हैं तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से क्या करना है, आपको पेपर को बढ़िया से सॉल्व करना है। और देखिए इस तो ट्रांसलेशन है, ट्रांसलेशन के लिए आपको सारे रूल्स सीखने पड़ेंगे। ठीक है, वर्ड मीनिंग आपको अपनी जो है इम्प्रूव करनी पड़ेगी, तब जा कर के आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। और इसके लिए भी आंसर नंबर ये जो है डी। ठीक है, कितने थे इसमें, 4 में ही हैं ये, ए बी सी डी, 4 नंबर क्वेश्चन है आपका, उसी में 4 पार्ट हैं। तो इसका जो है आप इस तरीके से सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए ये आपके लिटरेचर से हैं। लिटरेचर में अगर आपने क्वेश्चन आंसर लर्न किए हैं तब तो ये कर पाओगे, अदरवाइज जो है अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, ठीक है, आपने कोई भी चैप्टर अच्छे से पढ़ा है और आप उसको अपने अकॉर्डिंग जो है लिख सकते हैं तो और अच्छी बात है। तो इस तरीके से इसको लिख लेंगे। ठीक है, जैसे क्वेश्चन देखिए इसमें क्या है, एक ये क्वेश्चन है कि दोनों में से क्या करना है, आपको एक ही क्वेश्चन करने हैं, दोनों नहीं करने हैं। जैसे क्या है कि व्हाट क्वालिटी ऑफ लेंचो इम्प्रेस द मास्टर, हाउ डिड ही डिसाइड टू हेल्प हिम। तो इस तरीके से अगर आपने ये क्वेश्चन पढ़ा होगा चैप्टर तो इसको बढ़िया से कर पाएंगे, यानी कि इसमें से ए और ये एक ही करना है। उस तरीके से देखिए इसमें और इसमें आपको एक ही करना है, ये 2 क्वेश्चन हो गए। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, 6 में देखिए इसमें लिखा है, इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। एनी वन, बच्चे क्या कर देते हैं, जैसे 2 क्वेश्चन दे रखे हैं दोनों लिखना शुरू कर देते हैं कि थोड़ा थोड़ा नंबर तो मिल ही जाएगा, ऐसा नहीं होता है। आप क्या करिएगा, एनी वन, एक पर ही पूरा टाइम दीजिए ताकि आपको अच्छे नंबर मिल सकें। क्वेश्चन नंबर 7 है, देखिए मेंशन सम कैरेक्टरिस्टिक एनी 2 एनिमल्स फ्रॉम द पोइम। हाँ, अब देखिए इसमें क्या है, या तो यहाँ पे क्वेश्चन करिए या आपको 4 लाइनें लिख दीजिए। 4 लाइनें लिखना मेरे ख्याल से ज़्यादा इजी रहता है, तो आप किसी भी पोइम की 8 लाइनें पहले से याद रखिएगा और ये आते ही उसमें 4 लाइनें लिख देना। 8 इसलिए याद करा रहे हैं, कभी कभी क्या होता है जो आपने लाइनें याद की हैं वो पेपर में आ जाती हैं, तो पेपर में आई हुई लाइन आपको नहीं लिखनी होती हैं, इसलिए 8 लाइनें पहले से याद कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं सेंट्रल आइडिया है, आपको सेंट्रल आइडिया भी याद करना पड़ेगा। 4-5 सेंट्रल आइडिया पहले से कोई भी याद कर लीजिए, आराम से फंस जाएगी। और उसको आपको एक सेंट्रल आइडिया केवल लिखना है। ठीक है, उसके बाद देखिए आंसर नंबर क्या है, इसमें भी क्या है, एनी वन, और इसमें 2 में से एक ही करना है आपको, और इसमें भी क्या है, एनी वन, इसमें से दोनों में से एक ही करना है। तो ये लिटरेचर के क्वेश्चन है। लिटरेचर की जो तुम्हारी हम लोगों की जो बुक्स हैं, देखिए मैं आपको बताऊं कैसे याद करना है क्वेश्चन फांसने के लिए। लिटरेचर की जो बुक्स हैं ना, तो वो क्या है, हमारी 2 बुक हैं। ठीक है, एक तो है फर्स्ट फ्लाइट, ठीक है, और एक है फुटप्रिंट विदाउट फीट। इनमें से आप क्या कर लीजिए, लगभग 3-3 लॉन्ग क्वेश्चन याद कर लीजिए शुरुआती चैप्टर के, और 4-4 जो है शॉर्ट आंसर याद कर लीजिए, तो लगभग आपके जो है वो फंस जाएंगे। और कम से कम शुरुआत से ही आप क्या करिए, 3 या 4 सेंटेंस याद कर लीजिए पोइम में, और 8 लाइन पोइम की याद कर लीजिए। तो इस तरीके से आप करेंगे अगर पेपर को, तो उम्मीद है कि आपके 60 से 65 या 70 नंबर भी आएंगे, अगर बेस्ट राइटिंग है। सबसे मेन चीज़ है, हर एक क्वेश्चन का आपको आंसर नंबर डालना बहुत ज़रूरी है। अगर आंसर नंबर नहीं डालते हैं तो आपके नंबर्स जो हैं वो कट जाते हैं। तो आंसर नंबर आपको कहाँ डालना है, मैं पहले भी बता चुका हूँ। जैसे कि ये हमारी क्या है, जैसे ये हमारी कॉपी का क्या है, ये हमारी कॉपी का जैसे मान लो पेज है, ठीक है,
ठीक है। तो पेज में क्या करना है हमको, केवल जो लेफ़्ट हैंड साइड है उसी साइड से एक ऐसे स्केल की जो है वृत्त का एक ऐसे खींचना है और यहाँ पे डालना है हमको आंसर नंबर। ठीक है, अच्छी अच्छी राइटिंग में ब्लैक या ब्लू पेन से। ग्रीन पेन का आप लोग यूज मत करना, मोस्टली बच्चे मैं देखता हूँ ग्रीन पेन का भी यूज कर देते हैं। ग्रीन पेन जो है वो स्टूडेंट्स के लिए नहीं होता है। ठीक है, तो आप ब्लू ग्रीन और रेड जो है मत यूज करिएगा, और ब्लू, ब्लैक, पिंक या और भी कलर के जो येलो कलर हैं या हाइलाइटर्स हैं उनको भी, कोई अगर आप अच्छा वर्ड लिख रहे हैं तो उसको हाईलाइट करने के लिए कर सकते हैं। और आंसर नंबर यहाँ पे डालेंगे, जैसे 1 डाल दिया, 1 के मान लो ABCD पार्ट है तो सबके एक साथ ऐसे लिख दोगे। और कोई भी अगर जैसे थोड़ा सा पेज बचा हुआ है तो वहाँ से नया क्वेश्चन मत शुरू करिए, अगले पेज से शुरू करिए। ठीक है, अगर मतलब ज़्यादा पेज छूट गया है तब तो ठीक है, आंसर नंबर 2 मान लो 4 क्वेश्चन इसी में आ गए तो आंसर नंबर 2 यहाँ से शुरू कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है आप अगर सॉल्व करोगे, आंसर नंबर डालना मत भूलिए, बिल्कुल भूलिएगा। और ओवलिंग करते समय हर एक क्वेश्चन को बहुत कायदे ध्यान से ओवलिंग करिएगा, और उम्मीद है कि आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे। ठीक है, और अभी से जो है आपको अगर सारे चैप्टर हैं उनको समराइज़ कर लीजिए, उनको पढ़ लीजिए बढ़िया से, और उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर हैं उनकी प्रैक्टिस कर लीजिए अभी से, है ना। अभी आपके पास 1.5-2 महीने का समय है लगभग, और अगर आप अभी से लग जाते हैं 5-6 घंटे रेगुलर पढ़ते हैं तो उम्मीद है कि आपके नंबर बहुत अच्छे आएंगे। और राइटिंग स्किल की भी प्रैक्टिस कर लीजिए, और थोड़ा बहुत अपना जो भी हमने बताया आपको वो याद कर लीजिए, तो उम्मीद है कि आपको नंबर जो है बहुत ही अच्छे आएंगे। ठीक है, माय बेस्ट विशेस फॉर यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर गुड स्कोरिंग। ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। फॉर योर हेल्प, टेक केयर एंड हैव अ गुड लक एंड हैव अ गुड डे।